आज के वीडियो में आप इस पौधे से रिलेटेड सारे वास्तु टिप्स के बारे में जान पाएंगे और जो कुछ भी जानकारी पढ़कर मैंने हासिल किया है आपके साथ शेयर करूंगी। और यह है जेड का पौधा, जिसे घर में लगाना बहुत ही शुभ होता है। हर कोई चाहता है कि उसका घर धन और दौलत से भरा रहे, सुख समृद्धि का वास हो। कई बार कुछ पौधे भी घर के लिए शुभ होते हैं, जैसा कि जेड प्लांट उन्हीं में से एक पौधा है। जेड प्लांट भी ऐसा ही पौधा है जो धन को अपनी तरफ आकर्षित करता है, लेकिन इस पौधे को घर के किस दिशा में रखना चाहिए, इसकी जानकारी आपको ज़रूर होनी चाहिए। अधिकतर लोग गार्डनिंग का शौक रखते हैं। ऐसे लोग अपने घर में कई तरह के पौधे लगाते हैं। घर के आंगन, मुख्य द्वार, बालकनी, छत, कमरा, ड्राइंग रूम, कोई भी जगह ऐसी नहीं होती है जहां पौधे ना लगे हों। पौधे लगाना अच्छी बात है, इससे घर का वातावरण शुद्ध तो होता ही है, साथ ही आपका मूड और आप ये कह सकते हैं पॉजिटिव वाइब्स भी आपको फील होता है और मूड अच्छा रहता है। हरियाली देखकर मन को शांति मिलती है। हालांकि वास्तु के अनुसार पौधों को कहीं भी रखने से बचना चाहिए। घर में किस दिशा में इस पौधे को लगाना है, ये अभी वीडियो में मैं आपको बता रही हूँ। सबसे पहले आप ये जानिए कि घर में किस दिशा में रखना चाहिए जेड प्लांट। देखिए, ज्योतिषाचार्य हैं बहुत सारे, जो न्यूमरोलॉजिस्ट भी हैं और एस्ट्रो वास्तु विशेषज्ञ भी हैं। उनका नाम है डॉक्टर गौरव कुमार दीक्षित। कहते हैं कि जेड प्लांट को घर की पूर्व दिशा में या फिर घर के ईशान कोण में रखना चाहिए। इससे घर में कभी भी आर्थिक तंगी नहीं होती है, धन संबंधी बरकत होती है। अब जो लोग वास्तु के नियमों को मानते हैं वो ऐसे मान सकते हैं, या दूसरा तरीका ये आप समझ लीजिए कि इस पौधे को धूप की ज़रूरत है, तो ईस्ट में रखने से मॉर्निंग की धूप इस पौधे को मिल जाएगी और फिर ये पौधा अच्छे से ग्रो हो जाएगा। घर में आप सही दिशा में जेड प्लांट का गमला रखते हैं तो ये शुभ होता है। इस पौधे को घर के प्रवेश द्वार यानी मेन एंट्री पर भी रखने से घर में सौभाग्य की वृद्धि होती है। अब मेन एंट्री मतलब यदि आप अपार्टमेंट में रहते हैं तो आपके ही घर का मेन गेट, आप जहां से घर से बाहर निकलते हैं अंदर आते हैं वो मेन गेट, जो मुख्य द्वार है जहां से गाड़ियां अंदर आती हैं वो मेन गेट नहीं। इतनी ही नहीं, यदि आपने जेड प्लांट को अपने बाथरूम या बेडरूम में रखा है तो इसे तुरंत हटा दें। इन जगहों पर इस पौधे को नहीं रखना चाहिए, क्योंकि इन स्थानों पर रखने से इस पौधे की जो क्षमता है उससे कमी आ जाती है, साथ ही घर में नकारात्मकता बढ़ जाती है। देखिए, इसके दो रीज़न हो सकते हैं। एक तो ये कि इस पौधे को धूप की ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा मॉइस्चर में ये पौधा मरने लगता है। तो वॉशरूम में धूप नहीं आती, क्रॉस वेंटिलेशन नहीं है, तो पौधा खराब हो जाएगा। यानी जो वास्तु है वो हमारा विज्ञान है। तो यदि विज्ञान के दृष्टिकोण से आप जोड़कर देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि वास्तु में वही चीज़ें बोली गई हैं जो पौधों का विज्ञान है। आप जेड प्लांट का पौधा अपने कमरे में या फिर अपने ऑफिस डेस्क में रखना चाहते हैं तो इसे दक्षिण पूर्व कोने में रखना अत्यधिक शुभ होता है। इस स्थान पर रखने से आपकी आर्थिक स्थिति मजबूत हो सकती है। देखिए, दो स्थान के बारे में बता दिया, लेकिन दोनों की दिशा अलग है। यदि बालकनी में कहीं रख रहे हैं तो पूरब में रख दीजिए, बेडरूम में रख रहे हैं, डेस्क पर रख रहे हैं तो दक्षिण में रख दीजिए। छात्रों को अपनी स्टडी रूम में भी जेड प्लांट का पौधा रखना चाहिए। इसे आप अपने स्टडी टेबल पर पश्चिम दिशा में रख सकते हैं। इससे एकाग्रता बढ़ती है। इसके साथ ही ऑफिस में पश्चिम दिशा में जेड प्लांट लगाने से उन्नति होती है। कहने का मतलब है, दिशा कोई भी हो, पौधा स्वस्थ होना चाहिए। यदि आपको दिशाओं का बहुत ज्ञान नहीं है या डायरेक्शंस पर यकीन भी नहीं करते हैं, तब भी इस पौधे को छोटे कंटेनर में करके आप ऐसी जगह पे रखिए जहाँ पर क्रॉस वेंटिलेशन होता रहे। और जैसे मैं ये दोनों पौधे आपको दिखा रही हूँ कि हेल्दी पौधा कौन सा है और सूखा हुआ प्लांट कौन सा है, तो सूखे हुए प्लांट वैसे भी नेगेटिविटी को क्रिएट करते हैं। इन पौधों की केयर कैसे करनी है, कौन सा खाद डालना है, इसके लिए आपको एवरग्रीन वाले चैनल पर जाना होगा, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। परिवार को खुशहाली देने के साथ दीर्घायु बनाता है यह पौधा। यदि आपकी तबीयत खराब रहती है, घर का कोई सदस्य बीमार रहता है, तो आप जेड प्लांट का पौधा रखें। इससे शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य बढ़ता है। वास्तुशास्त्र के अनुसार जेड प्लांट को धन का प्रतीक माना जाता है, इसलिए इसे कभी भी गंदगी या फिर अंधेरे स्थान पर नहीं रखना चाहिए। जेड प्लांट को आप तुलसी के पौधे के साथ लगा सकते हैं। ऐसे हर उस पौधे के साथ लगा सकते हैं जो शुभ हो। कांटेदार पौधों के साथ इसे आप ना लगाएं। जेड प्लांट को छोटे कंटेनर में लगाना चाहिए। कभी भी बहुत बड़े कंटेनर में जेड का पौधा
नहीं लगाना चाहिए। वास्तु के अनुसार घर में जेड के पौधे को लगाने से स्वास्थ्य, करियर पर अच्छा असर पड़ता है। इसके साथ ही आर्थिक स्थिति भी मजबूत होती है। अभी आप बरसातों में जेड की कटिंग लगा सकते हैं। फरवरी में और बरसात में जेड की कटिंग बहुत आसानी से लग जाती है। अब यदि आप मेन गेट पर इसे रखना चाहते हैं तो निकलते समय, घर से बाहर निकलते समय आपके राइट हैंड साइड में होना चाहिए, दाहिने साइड होना चाहिए। इसे ध्यान से समझ लीजिए। जब कभी भी दिशाओं की बात होती है, मेन गेट पर किसी प्लांट को रखने की बात होती है, तो आप हमेशा घर से बाहर निकलने की दिशा को ध्यान रखें, घर से अंदर आने की दिशा को नहीं। और मेन गेट पर आप रख सकते हैं। यदि जगह नहीं है, छोटे कंटेनर में रख दीजिए। दो कंटेनर रखिए, एक को धूप में रखिए और एक को एक्सचेंज करते रहिए। इससे आपका पौधा स्वस्थ रहेगा और मेन गेट पे आप रख भी पाएंगे। यदि आपको बेलपत्र के पौधे से जुड़ी हुई कोई भी जानकारी चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए, मैं निश्चित तौर पर एक डिटेल वीडियो शेयर कर दूंगी। पान के पौधे पर मैंने एक डिटेल वीडियो शेयर किया है, जो जानकारी आप लोगों को बहुत अच्छी लगी है। वीडियो को काफ़ी पसंद किया जा रहा है, इसके लिए धन्यवाद। इस वीडियो को आप फेसबुक पर भी देख सकते हैं।